हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के जहन में आपको लेकर या फिर आपके पर्सन को लेकर। अब आपके पर्सन अगर आपके साथ रहते, आपके साथ इनका रिलेशनशिप है तो उसके जहन में क्या चल रहा है और उसका नेक्स्ट एक्शन या फिर उसकी आगे की क्या सोच है, उसके अगले रिएक्शन के लिए, एक्शन के लिए। तो मीन्स उसका आगे का भी पूरा एक्शन, उस जहन में क्या चल रही बात, वो क्या करने की कोशिश करेगी, वो उसमें कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी, और उसका सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे। तो इस टॉपिक पे आज रीडिंग निकालेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ये सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है गाइस, तो इसको आपको जस्ट गाइडेंस के लिए ही फॉलो करनी है। और साइंस के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। ऐसे गाइस, मुझे ना यहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया है कि डेली मैसेजेस के लिए मैं रीडिंग डालूँ। वैसे मैं रूल्स से ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर दिन रूल्स की रीडिंग थ्रू आपको एक गाइडेंस दिया करूँ, बट आज कोई मेरा प्रिपरेशन ही नहीं हो पाया। बहुत दिन मेरा आज का भी बिजी गया है। जैसे मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि चीज़ें थोड़ी जल्दी से सॉर्ट हो जाए, जल्दी से मैं कर पाऊँ, बट वो चीज़ें मुझसे होती ही नहीं है। वो इतना देर हो ही जाता है कितनी भी जल्दी मैं करूँ। कोई बात नहीं, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के ऊपर, फोकस करते हैं टॉपिक के ऊपर और कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनके पर्सन के लाइफ में या फिर इन दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो इस वक्त इनके थर्ड पार्टी के, इनके रिलेशनशिप में या फिर इनके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके जहन में क्या बात चल रही है इनको लेकर, या फिर इनके रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचे, किसको लेकर क्या सोचे, खास कर मेरे दर्शकों के पर्सन को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर जो इनके पर्सन मेरे दर्शकों के साथ निभा रहे हैं। ओके, उसके जहन में ये बात है, थर्ड पार्टी को अगर आपके पर्सन ने डिटैच करके रखा है, कोल्ड शोल्डर दे रहे आपके पर्सन, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी चल रही है, तो कोशिश कर रही थर्ड पार्टी की आपके पर्सन, अगर आपके साथ इनका ट्रेडिशनल मैरिज हुआ है तो मैरिज कमिटमेंट को छोड़कर ये पर्सन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जाए। थर्ड पार्टी चाहती है आपके पर्सन के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी चाहती है आपके पर्सन के साथ एक मैरिज, जबकि पर्सन आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थी, जहाँ से निकलकर ये थर्ड पार्टी के पास चली जाए। हालांकि टावर मोमेंट आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच कुछ हुआ है, तो कुछ ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, बट थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। यहाँ पे किसी के हेल्थ इशू हो रहे क्या आप लोगों में से? इस तो थर्ड पार्टी की इंटेंशन यही है कि आप दोनों में सेपरेशन आ जाए, आप दोनों में ब्रेकअप हो जाए, सब चीज़ें मीन्स बहुत स्ट्रगल हो आपके लाइफ में, ये सोच रही थर्ड पार्टी। आपके पर्सन चिट कर थर्ड पार्टी के पास भाग जाए वापिस, ये सोच है थर्ड पार्टी की इस वक्त आपके पर्सन को लेकर या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर। हालांकि ये चीज़ें थर्ड पार्टी ने की, हाँ जी, एंड हो जाए, ये पर्सन, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स भाग जाए और आपके साथ उसका रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और इसके ऊपर थर्ड पार्टी काम भी कर रही है।
पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है, तो कोई चीटिंग वाली बात उन दोनों की रिलेशनशिप में हुई थी। इस वजह से वहाँ पे टावर मोमेंट चल रहा है। ये पर्सन अगर आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो थर्ड पार्टी कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके पर्सन वापस टुवर्ड्स उसके पास चले जाए उस कमिटमेंट को निभाने के लिए, और कोशिश कर रही कि आपके साथ आपके पर्सन का रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, आप दोनों में सेपरेशन आ जाए। यहाँ पे अगर आपको, मैं अपने दर्शकों को बोल रही हूँ, जहाँ पे अगर आपको काफ़ी हेल्थ इश्यू हो रहे, स्ट्रेस हो रहे, सो नहीं पा रहे आप, या फिर हाल ही में आपका कोई नुकसान हुआ है, तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी से किए करवाई जा रही है। क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ सोर्स को। स्ट्रांग हो चुकी है थर्ड पार्टी बहुत। हेरोफेंट, हाँ, सेपरेशन चाहती। अगर आप मैरिड आपके पर्सन के साथ, वहाँ पे सेपरेशन चाहती है, या तो हाल ही में आपके पर्सन की तबीयत खराब हो रही है या तो आपकी हेल्थ खराब हो रही है। और 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी को, हाँ, ये आपके पर्सन आप थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स चले जाए। फाइनेंस को लेकर बड़ी बात आ रही है। अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक ही जगह पे काम कर रहे तो ये हो सकता है कि किसी काम के बहाने थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फोर्स करेगी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाए। अगर फाइनेंशियली थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर काफ़ी निर्भर थी तो इसीलिए कोशिश कर रही थर्ड पार्टी की वापस आपके पर्सन थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स जाए। लवर को क्लेरिफाई करें एंजल। एम्परर, ये चाहती है आपके पर्सन से फिजिकल इंटीमेसी चाहती है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर एक डिसीजन ले, उसके साथ खड़े रहें, उसके लिए डिसीजन ले। टावर की एनर्जी, टावर की एनर्जी को क्लेरिफाई करें एंजल। टावर की एनर्जी देखिए कौन करवा रहा है, तो ये थर्ड पार्टी करवा रही है। यही मैं बोल रही थी ना कि थर्ड पार्टी ने कोई टावर मोमेंट डालने की कोशिश की है। हाँ तो जी, ये ब्लैक मैजिक थ्रू आपके हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है। आजकल आपकी हेल्थ खराब है, सो नहीं पा रहे आप, लंबे समय से आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, तो ये स्पेल किया करवाया जा रहा है थर्ड पार्टी से, क्योंकि चाहती है दोनों में सेपरेशन आ जाए, ब्रेकअप आ जाए, लॉस हो जाए, स्ट्रेस आ जाए, एंजाइटी में रहे आप। तो ये चीज़ें करवा रही है थर्ड पार्टी। 10 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई करा 10 ऑफ पेंटिकल, हाँ सॉरी 10 ऑफ कप। थर्ड पार्टी की चाहत है कि ये जो आपके पर्सन आपके साथ आजकल बड़े हंसी खुशी रह रहे हैं ना, तो उसको चाहिए वो लाइफ, और आपके लाइफ में चाहिए बर्डन। सिर्फ आप बर्डन ही उठाते रहो, पर्सन तो मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पास हंसी खुशी रहेंगे। थर्ड पार्टी खुद एक हर्मिट मोड में है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कोई चीटिंग की थी आपके पर्सन के साथ। तो देखिए आप ये यहाँ पे बात क्या समझ में आ रही कि थर्ड पार्टी की से कुछ गलती हुई है, कुछ चीटिंग हुई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को काफ़ी स्ट्रेस भी हुआ है। उस चीज़ के कारण बहुत बर्डन आपके पर्सन इमोशनली थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए उठा लिया था। बट मुझे लगता है आजकल आपके पर्सन या तो आपके पास आए हैं, नहीं तो आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छे से निभाया जाए। अगर आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ रह रहे तो थर्ड पार्टी की ये कोशिश हो रही कि आप में ये चीज़ें ना आए, आप में और आपके पर्सन में कोई संगम ना हो, आपका कोई मेल मिलाप ना हो, आपके पर्सन टूवर्ड्स उसके पास ही रहे। बट जबकि आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की कुछ गलत चीज़ें आ गई है, तो आपके पर्सन जैसे मन बना लिए उन्होंने कि अब मुझे जाना है, और आपके पास मीन्स आपके लिए इनकी भावना हो रही कि इनको आपके पास आना है।
और ये थर्ड पार्टी ने भांप लिया है कि आपके पर्सन के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे ये खेल हो रहा है कि वापस आपके पर्सन को उन्हीं के साथ ये किसी भ्रम में फिर से रखेंगे चीज़ें। अगर ये पर्सन उसी के साथ रह रहे तो वो बर्डन आपको आपके ऊपर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आने के लिए टाइम लगा रहे हैं। आप तो ऐसे ही कि जैसे कि मोर की तरह आपके पर्सन की राह देखते खड़े हो कब आएंगे ऐसा करके। और पर्सन भी वहाँ से एनर्जी दे रही कि उनको आना है, क्योंकि थर्ड पार्टी गलत है, कुछ चीज़ें गलत चीज़ें सामने आ गई है, बट पर्सन वहाँ से नहीं निकल पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक मैजिक ये किए जा रहा है आपके पर्सन के ऊपर। जब आपके पर्सन सोते हैं तो हो सकता है आपके पर्सन के जहन में कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन डाली जा रही थर्ड पार्टी से, तो वो वही बात आपके पर्सन के दिमाग में रहती है। आपके पर्सन कितना बर्डन थर्ड पार्टी का उठाते हैं आपके पर्सन को खुद ही पता नहीं चल रहा है। ये सरासर एक चीटिंग आपके पर्सन के साथ हो रही है, और ये सरासर चीटिंग आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी कर रही है। अगर ये पर्सन आपके साथ रह रहे हैं तो थर्ड पार्टी को डिटैच करके रखा है, और ये पर्सन आपके साथ रह रहे हैं तो थर्ड पार्टी ये कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन कुछ ऐसा करे, ऐसी चीटिंग करे, ये आपको अकेला छोड़कर ये वापस थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स चली जाए। और इसके लिए थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक तक कर रही है किसी से। तो 2 लोग इन्वॉल्व है जिनको हाथ में लेकर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर कुछ चीज़ें कर रही हैं। चैरियट की एनर्जी जी हेरोफेंट की, यहाँ पे हेरोफेंट 2 बार आया है गाइस। ये पर्सन वहाँ भी मैरिड हो सकते हैं, ये पर्सन आपके साथ भी मैरिड हो सकते हैं। तो देखिए ये पर्सन आपके टूवर्ड्स से आते हुए मुझे दिख रहे हैं, बार बार ये चीज़ हो रही है, बट आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स से आते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज़ ये भी हो सकती है हेरोफेंट की एनर्जी खुद एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। या अगर आपके पर्सन स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, इंट्यूटिव, या फिर आपने कुछ ऐसे एनर्जी आपके पर्सन को दी है प्रोटेक्शन के लिए, तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी की वर्कआउट नहीं हो रही है। और ये पर्सन अपने ही मैरिज के साथ या फिर आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है उसको ही निभाते हुए अभी भी यहाँ तक मुझे लग रही कि इस डेट तक लग रहे हैं। अब देखते हैं डेथ। 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ अपना पूरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जैसे ख़त्म ही कर दिया है। थर्ड पार्टी बहुत मनी माइंडेड थी, उसको सिर्फ पैसे से लेना देना था, अपने शौक पूरे करना, बाहर घूमना फिरना आपके पर्सन के पैसे के ऊपर, या फिर इसके सिर्फ फिजिकल डिज़ायर थी थर्ड पार्टी की। ये चीज़ें हैं। आपके पर्सन शायद कुछ और समझ कर गए थे थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी की मीन्स बहुत ही एडिक्टिव है थर्ड पार्टी, उसको बहुत टॉक्सिक एनर्जी, नार्सिसिस्टिक एनर्जी थर्ड पार्टी की है। आपके पर्सन उससे कोसों दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। शायद दोनों में मनमुटाव काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पे, या फिर वहाँ पे भी है तब भी आपके पर्सन के दिल में वो चीज़ें नहीं लग रही। अगर कुछ आप ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं देखती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं एनर्जी निकालती हूँ कुछ लोग मुझसे उन्होंने एनर्जी निकाली, तो जो एनर्जी निकालते तब तो ये समझ में ये देखकर आप देखकर परेशान होते कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाल दी तो वो तो बड़े अच्छे हैं, बट उनकी एनर्जी निकाली तो वो अंदर से कितने परेशान हैं, ये चीज़ समझ में आती है। तो कभी कभी होता है ना गाइस, तो लोग दिखाने के लिए ही चीज़ें डालते हैं कि हाँ सब कुछ ऑल इज़ वेल इन माय लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हैं नहीं। अगर इस डेक से मैं ये भी एनर्जी निकालूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या हुआ था पास्ट में, तब भी यही बात आती है कि वहाँ पे बहुत सारी चीटिंग हो गई थी, वहाँ पे सब कुछ एंड है। ये चीज़ ये भी निकालो कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच क्या हुआ है या फिर क्या चल रहा है, तो वही सेपरेशन दिख रहा है आपके पर्सन का। और इसकी क्या इंटेंशन, इसकी क्या चाहत है, अगर ये भी सोचो तब भी यही चीज़ें समझ में आती है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से अपना सब कुछ छोड़ गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने की है आपके पर्सन की चीटिंग, आपके पर्सन के साथ धोखाधड़ी की है। थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन आपके साथ भी ऐसा कुछ करे। इस वक्त थर्ड पार्टी खुद एक आइसोलेशन मोड में है, और ये चाहती कि ये आप में आपके लाइफ में आए और आपके पर्सन उसके पास चले जाए।
आगे के क्या एक्शन है थर्ड पार्टी के, देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी थी तो उसका नेक्स्ट इंटेंशन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है इनके पर्सन को लेकर, या फिर इनके पर्सन के साथ इनका जो रिलेशनशिप है उसको लेकर क्या है। प्लीज़ गाइड मी। देखिए बात कहाँ से शुरू, कहाँ पे एंड हुई थी, डेथ ना, तो डेथ से शुरू हो गई गाड़ी फिर से। एक्चुअली थर्ड पार्टी को बहुत बुरा कर्मा मिला है, मिला नहीं है तो फिर मिलने वाला है। डबल कंफर्मेशन यहाँ पे, यहाँ से जहाँ पे एनर्जी एंड होती है ना, शुरुआत यहीं से होनी है। और हम लोग तो डिग्री अलग लेते हैं, इसीलिए तो एंजल्स को बार बार थैंक यू बोलते हैं। देखिए ये आर्कएंजल माइकल है और ये भी आर्कएंजल माइकल ही है। ये तो कर्मा भी बता रही हूँ मुझे। ये आपको देने की कोशिश है थर्ड पार्टी की, आपको तो प्यार ही मिल रहा है, बट वो रिफ्लेक्ट होता है ना गाइस। अगर इफ़ यू आर प्रोटेक्टेड विद डिवाइन एनर्जी ना, तो वो कितना भी आपके लिए एवी लाइफ है कि कितना भी ब्लैक मैजिक कितना भी स्पेल करे आपके ऊपर, अगर आपने अपने आप को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर लिया है, आपकी रिलेशनशिप को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर दिया है, तो वो रिवर्स बैक होगा थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। तो जितना वो आपको दे रही है उसका उससे दुगना शायद उसको मिल रहा है, और इसी को बोलते हैं कर्मा। जी यहाँ तो मैं पूछ रही हूँ वो आगे क्या करने की कोशिश करेंगी, एंड करने की कोशिश करेंगी, आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हो जाए। बट यहाँ पे एंजल मुझे एनर्जी दे रही है कि थर्ड पार्टी के साथ आगे क्या होगा, ये एनर्जी दे रही है मुझे एंजल। यहाँ पे देखिए बात क्या हो रही है ना, ये मैरिज रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। अगर कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है यहाँ पे, तो थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कम्प्लीटली ब्रेकअप हो जाए। यहाँ पे बार बार क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। तो बात तो यही है, थर्ड पार्टी के साथ वही डेथ एंड टावर की एनर्जी है, एंजाइटी है, ग्रजेस है, स्ट्रेस है, या आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी के बारे में अभी कभी भी अकेले में सोचते तो शायद इनको पछतावा होता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को इतनी अहमियत कैसे दे दी अपने लाइफ में, तो इतना कैसे कुछ कर लिया। पर्सन ने कोशिश तो आपके साथ की है, थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने कम्प्लीटली ही ऐड कर दिया है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी अगर थर्ड पार्टी करने की कोशिश करेंगी तो वहाँ पे एक टावर मोमेंट दिख रहा है, वो तो होने से रहा। आपके पर्सन मशगूल है अपने मैरिज रिलेशनशिप को, या फिर आपके साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं उसको निभाने के लिए। यहाँ पे ऐसा आपका विथ 4 ऑफ वांड्स में लूँ तो हो सकता है कि ये पर्सन शादी के लिए आपको अप्रोच करे, या फिर आपका ही जो रिलेशनशिप था आपके पर्सन के साथ उसी को फिर से नए तरीके से जीने की यह पर्सन बात कर सकते हैं। डेथ की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। यहाँ पे डेथ को क्लेरिफाई कर रहा है क्या, वैसे भी फुल आ रहा था वैसे, ये पे यहाँ पे डेथ है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे फुल है, मीन्स 0 से स्टार्ट करने की एनर्जी। वही डेथ एंड 3 ऑफ सोर्स यही आया था ना, यही तो मैं बोल रही हूँ। आपके पर्सन ने आपके साथ वो कोशिश करी एंड हो जाए, बट ये नहीं हो रहा है। मुझे लगता है आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन तक तो कम्प्लीटली एंड कर देंगे, क्योंकि आपके पर्सन के साथ कुछ जजमेंट मिला है, या फिर हो सकता है एंजल्स ने आपके पर्सन की आँख खोली हो, जैसे आपके पर्सन के सामने सच्चाई कुछ ऐसी लाई है कि आपके पर्सन सीधे ट्रैक पे आते हुए मुझे दिख रहे। ये कोशिश करेगी थर्ड पार्टी। अगर स्पेल हो रहा है यहाँ पे तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ना रात को आराम से सो नहीं पा रहे काफ़ी टाइम से। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, किसी को तो पावर मिलने वाली है भाई, अपने एनर्जी में आता हो कोई दिख रहा है। ये अगर आप है तो वेल एंड गुड, ये आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी है, बट मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है, वो भी अच्छी बात है। देखिए ये पर्सन बहुत सोचने वाले। 9 ऑफ सोर्स 2 बार आई है गाइस,
जब ये डबल डबल कार्ड आते हैं अलग अलग डेक से, तो समझ लेना चाहिए कि रीडिंग बड़ी परफेक्ट जा रही, बहुत ओवरथिंक करने वाली है। देखिए थर्ड पार्टी कोशिश ये भी कर रही हैं, आपके दिल से, आपके दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगी, आपकी एंजाइटी बढ़ाने की कोशिश करेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकती है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। अगर आप इस तरीके से परेशान हो रहे, सो नहीं पा रहे, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत है नहीं। आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो और शायद पिछली बातों को लेकर आप बार बार बीच में आ रहे हो। अगर ये आप ऐसे तो बहुत नॉर्मल रहते हैं, बट सडनली पता नहीं आपको ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये कुछ मुझे ब्लैक मैजिक का इफेक्ट लग रहा है जो आपके ऊपर थर्ड पार्टी की कर रही है। आपके लिए मैं इतना ही गाइडेंस दूंगी कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपके पर्सन आ गए आपके पास, अब ज़्यादा सोचना नहीं है जी। देखिए मैं वही बोल रही थी ना, थर्ड पार्टी कर रही है, आपकी एंजाइटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या चाहिए ना, थर्ड पार्टी ने कोशिश तो बहुत की थी आपको इस थ्रोन से हटाने की, इस थ्रोन पे खुद बैठने की, बट वो हुआ नहीं। आपके पर्सन ने आपके साथ ही न्याय किया है, ये आपकी पोजीशन थी, इन्होंने आप ही को दी है। ऐसी अगर दी नहीं है तो नेक्स्ट सेक्शन में ये चीज़ें आ रही है। तो थर्ड पार्टी हटती हुई दिख रही है और आप इस एनर्जी पे जाती हुई दिख रही है। तो वही चीज़, उसी बात को लेकर थर्ड पार्टी खुद ही पछता रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि आपके लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, पछतावा आ जाए, बट ऐसा होगा नहीं। अगर इनकी वाइफ भी थर्ड पार्टी की, बट फिर भी अहमियत आपके पर्सन आप ही को देते हैं, क्योंकि इन्होंने, जो कोई भी थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में, इन्होंने आपके पर्सन का दिल बहुत ही तोड़ा है। अब कैसे तोड़ा है पता नहीं, कुछ कुछ लोगों का झगड़ा बहुत सरेआम दिखता है, कुछ कुछ लोगों का झगड़ा होता है जो वो बिल्कुल घर में होता है, वो बिल्कुल हमारे चार दीवारों के अंदर रहता है, तो समझ में नहीं आती। बट जो पर्सन अगर हर्ट है, कुछ आहत इस पर्सन को हुई है, घायल हुआ है ये पर्सन, तो ये चीज़ वही पर्सन जाने। तो ऐसा कुछ आपके थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिया है। अगर ये ट्रेडिशनल मैरिज में नहीं है तो इनकी माता जी है जो आपके पर्सन और आपके बीच वो चीज़ें लाने की कोशिश कर रही है, बट मुझे लगता नहीं है आपके पर्सन ज़्यादा किसी की बात सुनने वाले। ऐसा कब कहना चाहिए क्यों है, आपके पर्सन डिस्टेंस ट्रैवल कर कर आपके साथ आ रहे हैं गाइस। कोशिश थर्ड पार्टी करेंगे कि आपके पर्सन आपको छोड़कर उसके पास जाए और फिर से वो रिलेशनशिप बिल्ड करे। लवर की एनर्जी आप में 2 बार आई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रही है। अगर आपके पर्सन किसी कारणवश आपको छोड़कर भाग गए हैं तो ये पर्सन आपको वापस अप्रोच कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, रिलेशनशिप की डिमांड कर सकते हैं। ये सोच को वेरीफाई करें। जिसने आपको डिटैच करके रखा था ना, वही बात आ रही है यहाँ पे। एनर्जी एंजल अब आपके लिए भी कुछ एनर्जी दे रहे हैं। देखिए जिन्होंने आपको डिटैच करके रखा था वो एक्शन मोड आपके लिए लेते हुए दिख रहा है, वो आपके साथ शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। बात हमने शुरू कहाँ से की थी, थर्ड पार्टी से। तो थर्ड पार्टी की कोशिश तो यहाँ तक बोल दिया एंजल्स ने, कह रहे वो पछता रही है, उसका आप छोड़ दो, अब हम थोड़ा पर्सन के बारे में बोलते हैं। तो ये चीज़ें आ गई यहाँ पे। ये पर्सन एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हैं, बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में है, ब्लॉक करके रखा है, तो ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। वैसे आपके पर्सन भी सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड है। जी हाँ, ये डेस्टिनी कनेक्शन है, वो आगे की तरह ही जाने वाला है। अब देखते हैं टावर मोमेंट क्यों है। हाँ जी, झगड़े अगर आप दोनों में होते हैं और झगड़ों को आप जल्दी सॉर्ट नहीं करते हैं, झगड़े लगातार आप दोनों में होते रहते, तो हो सकता है ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। पता है मुझे आपके पर्सन ने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया है, बट अगर आप जितना झगड़े करते रह जाएंगे तो इस रिलेशनशिप का एंड ही होना है। और थर्ड पार्टी बहुत सोच समझ कर प्लानिंग कर रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में कैसे झगड़े हो। मुझे लगता है थर्ड पार्टी की कंप्लीट निगाह आप दोनों के ऊपर है और ये कोशिश कर रही हैं कि आप दोनों में लगातार झगड़े होते रहे, झगड़ों का कोई एंड ही ना हो। जैसे कि आपको किसी न किसी कारणवश ट्रिगर कर देना, आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें कर देने की जिससे आपको आपके पर्सन को लेकर ऐसे न जाए कि पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, अभी भी थर्ड पार्टी को लेकर बैठे हैं, थर्ड पार्टी के साथ इनका भी कुछ ना कुछ चल रहा है। और इस बात को लेकर आप आपके पर्सन से कुछ सफाई मांगने लग जाएंगे, आर्गुमेंट करने लग जाए, तो शायद थर्ड पार्टी यही चाहती है।
थका कर हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत पेशेंटली काम लेंगे, बट अगर आपके झगड़े एंड पर शॉर्ट नहीं हुए या फिर एंड पर बंद एक टाइम पर बंद नहीं हुए तो हो सकता है ये रेड फ्लैग आपके लिए है। फॉर आवर फ्रेंड्स का एनर्जी टू इंडिया। अगर आपके पर्सन आपके साथ अगर आपके पर्सन झगड़े करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है पता है? आपके लिए गाइडेंस है कि आपको शांति से काम लेना है, आपको अपने पेशेंस बढ़ाने हैं। अगर आपने इनको झगड़ों का जवाब झगड़ों से दिया तो एंड है। आप झगड़े करें, मैं तो आप ही को पहले बोलूँगी कि आपको झगड़े नहीं करने। अगर ये झगड़े करते हैं तो आपको क्या करना है? 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है। बहुत पेशेंट वाली एनर्जी रहती है, बहुत पेशेंस रहते हैं इसमें, तो आपको वो पेशेंस लाने हैं। पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने आपको कोई शोल्डर दिया था, डिटैच करके रखा था, आपके पर्सन ने अपोलॉजी करेंगे, ये पर्सन यूनियन करेंगे और यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे आपके साथ। ये पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट होते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। और थर्ड पार्टी नाम की कोई बला अगर आप दोनों के रिलेशनशिप को बार बार खराब कर रही है तो मुझे लगता है किंग ऑफ सोर्ड बनकर आपके पर्सन कट ही कर देंगे थर्ड पार्टी को। चीज़ें यहाँ पे मून भी तो फुल है, बट आपके लिए यहाँ पे वार्निंग मैसेज है कि अगर चीज़ें आपको कुछ इंट्यूटिवली पता चल रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है तो उसको आपको नज़रअंदाज करना नहीं है, वरना आगे किसी खतरे से आपका पाला पड़ सकता है। अभी भी कुछ चीज़ें हिडन है, अभी भी कुछ सिक्रेटिवली हो रही हैं। अगर आप पर्सन के एक्शन को लेकर बताएं तो यहाँ पे मुझे पर्सन के एक्शन को लेकर कुछ आया नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने लिया ही नहीं है। हाँ, बट ये चीज़ें मैं बोल सकती हूँ कि पर्दे के पीछे थर्ड पार्टी बहुत कुछ चीज़ें कर रही हैं, आपके लिए परेशानी खड़ा करने की कोशिश कर रही थर्ड पार्टी। हो सकता है सामने से बहुत मासूम लगती है थर्ड पार्टी, ऐसा लगता ही नहीं आपके पर्सन को कि, या फिर आपको भी कभी कभी नहीं लगता कि थर्ड पार्टी ऐसा कुछ कर भी सकती है, बट ये मासूम बनकर खेलने वाली मुझे बला लगती है, तो ये चीज़ें करती हैं। और हो सकता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर अंधा भरोसा है, अंधा ट्रस्ट है, बट इसका क्या ओरिजिनल क्या स्वरूप है, उसका ओरिजिनल क्या फेस है, ये मुंह नहीं बता सकता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जब भी रात का अंधेरा होता है तब भी शायद आपके मेंटलिटी से खेलने की बातें करती है। मीन्स जब आप सोते हो तब आपके जहन में बहुत कुछ निगेटिव थॉट डाल देना, किसी स्पेल के थ्रू, किसी ब्लैक मैजिक के थ्रू, मंत्रा के थ्रू, ऐसा कुछ जिससे आपको बिल्कुल मेंटल पीस नहीं मिलती। रहने के लिए खुश रहते हो, बात करने के लिए करते हो, काम करने के लिए करते हो, बट अंदर से वो जो एंजाइटी ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो इन बातों से जूझते हुए मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है, बट यहाँ तक आपने बात संभाल कर रखी तब तक बात ठीक है, बट अगर बात आपके कंट्रोल में नहीं रही तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको खुद के लिए प्रोटेक्शन लेना चाहिए। बजरंग बाण सुना करे, हनुमान चालीसा पढ़ा करे, आप दुर्गा कवच पढ़ा करे। आप जिस भी मजहब में हो तो हर मज़हब में कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ दिया होता है गाइस, तो वो आप करें अपने लिए। तो हमने देख लिया नेक्स्ट एक्शन। क्या अपने मकसद में थर्ड पार्टी कामयाब होगी? हम लोग देखते हैं कि अपने मकसद में थर्ड पार्टी कामयाब होगी। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी, आपने करंट एनर्जी बता दी, इंटेंशन बता दी, नेक्स्ट एक्शन बता दिया। अब मुझे ये बताइए क्या उस मकसद में थर्ड पार्टी कामयाब होगी?
देखिए कार्ड तो वही आ रहे बार बार। थर्ड पार्टी अपने मकसद में कामयाब तो नहीं होगी, उसका ये डेविल रिवर्स था और कमी इसी की थी। अपने मकसद में थर्ड पार्टी कामयाब नहीं होंगी। ये स्ट्रॉन्ग नो है, ये स्ट्रॉन्ग नो है। जस्टिस आपको मिलने वाला है, आपके पर्सन आपको जस्टिस देने वाले हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे डिवोर्स की बात आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कर सकते हैं। हाथ में कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ सोचते रहने वाली थर्ड पार्टी। और कोशिश आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। टेन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को ना बार बार थर्ड पार्टी क्या करती है कि जब आपके पर्सन उसके साथ कुछ भी चीज़ें ब्रूटली एंड करते हैं ना, तो वो क्या करती है, पहले बड़ा भोला बनती है, रोती है। आपके पर्सन के सामने कुछ दुखड़ा वकड़ा गाकर अगर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कंट्रोल में किया था पहले, तो वापस वही चीज़ें वही इतिहास वो दोहराती है। इससे भी आपके बात नहीं बनती क्योंकि वो आपके पर्सन ने तो उसकी चीटिंग देख ली ना, तो वो तो मानती नहीं है आसानी से। तो क्या करती, फिर म्यूचुअल फ्रेंड को देखती है, म्यूचुअल फ्रेंड्स थ्रू जानने की उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है। ऐसा जताती है कि वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये ऐसी हो सकता है कि वो बहुत बेचारे अबला है और उनके साथ बहुत गलत हुआ है, विक्टिम मेंटालिटी प्ले करती, मीन्स इन शॉर्ट। इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर क्या करती कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक चीज़ें करती है। अब आपने उसके ऊपर भी तो ढूंढ लिया है, वो ब्लैक मैजिक गलत चीज़ों का सहारा ले रही था, अपने डिवाइन एनर्जी का सपोर्ट अपने रिलेशनशिप को दे दिया, तो वो तो वर्कआउट होने से रहा। फिर वो देख लिया ये भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, फिर ये क्या करती, फिर आपके पर्सन को फिर से एक फिजिकल रिलेशनशिप की एक अप्रोच देती है, बट इस बार वो भी नहीं होने वाला। जी थ्री ऑफ पैंट्स को थ्री ऑफ पैंट्स से क्लेरिफाई कर रहा है, वो वेटिंग पे रहने वाला है, वो तो नहीं आने वाले। कोशिश तो कर रही है यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश थर्ड पार्टी कर रही है, बट ये तो नहीं होने वाला भाई। उल्टा उसी के रिलेशनशिप के ऊपर वो एविलाई जाने वाली है। आपके पर्सन के साथ उसका जो भी बचा खुचा रिश्ता था ना, वही ख़राब होने वाला है। कोशिश बहुत कर रही है गाइस थर्ड पार्टी, बहुत। देखिए डेथ को डेथ क्या कार्ड आ रहे, देखिए एंजल वही बोल रहे, बहुत कोशिश कर रही थर्ड पार्टी गाइस, बहुत हाथ धो के जैसे पीछे पड़ी है। और इतना इतना ब्लैक मैजिक इतना सरेआम इतना स्ट्रांगली कर रही ना थर्ड पार्टी, जैसे जैसे वो फेल हो रही ना वैसे वैसे उसका करने का और स्टैमिना बढ़ रहा है, वो उसकी हरकतें ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ तक कि आपके पर्सन के लाइफ के साथ भी कुछ कम ज़्यादा हो सकता, तो उसकी भी थर्ड पार्टी को कुछ पड़ी नहीं। इतनी जलन थर्ड पार्टी को आप दोनों को एक साथ देखकर हो रही है, और उस जलन के मारे थर्ड पार्टी ऐसे कुछ काम आगे भी कर सकती है, बट मुझे लगता है ये सारी बातें रिटर्न टू हर, रिटर्न टू हिम जाने वाली है। तो वही टेन ऑफ सोर्ड जो आपके लिए रखे थे, ये चीज़ें आपको देने के लिए रखी थी, आपके पर्सन को देने के लिए रखी थी, तो वो चीज़ें उसी को मिलने वाली। वो खुद अपने ही हाथों से सारी चीज़ों का एंड करने वाली हैं। जो ब्लैक मैजिक को आपका रिलेशनशिप ख़राब करने के लिए कर रही थी, वो उसी को मिटा देने वाला है। यूनिवर्स का कायदा होता है, न्याय होता है गाइस, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। फोर ऑफ पैंट्स की एनर्जी, डर है आपको कि ये पर्सन वापस आपके साथ तो नहीं जाएगा, बट ये अगेन डर था, एक अनहैप्पी एनर्जी अगर आपके लाइफ में थी, ये पर्सन वापस जा सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी इतना तांडव करेगी, तो यहाँ पे आप भी डरने वाले हैं। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे विक्ट्री आपकी है, एम्प्रेस की विक्ट्री है। एम्परर अपने एम्प्रेस को ही चुनने वाला है, न्याय अपने एम्प्रेस को ही देने वाला है। तो उस एंजाइटी की एनर्जी से में उल्टा आप निकलने वाले हैं। टावर को क्लेरिफाई करेंगे, टावर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे
7 ऑफ पेंटेकल, यहाँ पे किसी का मनी लॉस। थर्ड पार्टी ने मुझे लगता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने के लिए ना बहुत पैसा वेस्ट किया है, बहुत मीन्स बहुत। तो वही मुझे दिख रहा है टावर मोमेंट थर्ड पार्टी के ऊपर। जस्टिस का एनर्जी बताइए एंजल। जस्टिस, क्वीन को जस्टिस मिलने वाला है। एम्परर को क्लेरिफाई करते हैं, एम्परर को क्लेरिफाई करें। नाइन ऑफ कप आया है। विश फुलफिलमेंट किससे? एम्परर की विश फुलफिलमेंट तो हो रही है। एम्परर की विश फुलफिलमेंट आपको 7 ऑफ पेंटेकल। हाँ, आपके पर्सन भी खुद बहुत सोच समझ कर लेंगे डिसीजन। थर्ड पार्टी को डिटैच करके रख देंगे आपके पर्सन। मुझे लगता है यहाँ पे इतना सोच प्लानिंग के साथ करेंगे ना, वापस थर्ड पार्टी के आने की मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है। यहाँ पे देख रहे हैं सब पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ की एनर्जी आपकी है जो बहुत यहाँ से जा रही ना, स्ट्रेंथ से जा रही, उसी के साथ आपके पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे, क्योंकि इन्होंने ब्रेकअप कर लिया थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली। अब ये स्ट्रांगली इनका एक ब्रेकअप हो गया है। टावर मूवमेंट के बाद इन्होंने शुरुआत की है आपके साथ, और ये आपके साथ आएंगे। एक अच्छा टाइम ये पर्सन आपके साथ ही बिताएंगे। इस डेक से न जाती है 10 ऑफ पेंटेकल, इस डेक से न जाती 10 ऑफ सोर्स। खराब करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी आप दोनों का रिलेशनशिप। अंत में थर्ड पार्टी को मिलेगा 10 ऑफ सोर्स, आपको मिलेगा 10 ऑफ पेंटेकल। भरोसा नहीं है, रुको मैं फाइनल आउटकम भी निकालूंगी। अभी तो मैंने थर्ड पार्टी का ही फाइनल आउटकम निकाल लिया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे भी ये पर्सन आप ही के पास आएंगे क्योंकि देख लिया उन्होंने सब कुछ। देखिए ना गाइस, 2 बार डेथ की एनर्जी, टावर की एनर्जी, ब्लैक मैजिक की एनर्जी, कितना बाबा, कितनी हेवी, कितनी टॉक्सिक एनर्जी। कैसे रहेंगे आप, रहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, पता नहीं इतनी हेवी एनर्जी के साथ। मुझे तो वो निकालते वक्त मेरा दिमाग ऐसा भारी हो गया अभी एनर्जी निकालते वक्त। वैसे आपके पर्सन आपके साथ करेंगे यही एनर्जी मुझे बोल दी एंजल ने, बट हम लोग फिर भी देखेंगे। आर्कएंजल माइकल, इतना सब होने के बाद जो दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन इनके साथ आगे कैसा रिलेशनशिप रखेंगे, क्या फाइनल आउटकम रहेगा, प्लीज गाइड मी। थैंक यू। टू अप। एक बात को मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगी गाइस, एनर्जी आपकी रहे या थर्ड पार्टी की, एक लॉस तो यहाँ पे है। अब क्या लॉस है हम देखेंगे। फोर ऑफ सोर्स, किसी का हेल्थ इश्यू, बहुत डेथ। ये आपकी भी एनर्जी में क्यों आ रही है कार्ड इससे? हर्मिट, किंग ऑफ पेंटेकल, एट ऑफ सोर्स। वही पर्सन तो मेल मिलाप कर रहे हैं आपसे, यूनियन भी कर रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, बट चीज़ें दिख रही उतनी आसान भी नहीं है। हाँ, मेजर शिफ्ट आपकी भी रिलेशनशिप में आने वाला है गाइस। एक आइसोलेशन मोड, एक लॉस, एक स्टकनेस की एनर्जी ये आपको भी मिल रही है। मीन्स थर्ड पार्टी जो कुछ कर रही है ना यहाँ पे, डेविल डेथ, डेविल डेथ, तो ये उसका भी थोड़ा इफेक्ट, मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर लग रहा है। उस डेविल से हो सकता है कुछ झगड़े, कुछ अनबन, कुछ ऐसी चीज़ें रिलेशनशिप में होगी आप में। आपके भी हेल्थ इश्यू आ सकते हैं और टावर मोमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में आ सकता है। टावर मोमेंट देखिएगा, इस क्या होता है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है
और आप मासूम हैं, बट आपके ऊपर कोई लगातार ब्लैक मैजिक चीज़ें कर रहा है, तो आप मासूम में आपको तो यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेंगे, बट जो ये कर रहा है उसके लिए ये चीज़ें रिफ्लेक्ट उसके पास जानी ही जानी है। एक बार इसलिए बोलते हैं जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद ही उसमें जाता है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, कि जिसके लिए कर रहे हैं अगर उसको भी पता है, मीन्स आपके पर्सन को परसेंट में भी पता है कि थर्ड पार्टी आपके ऊपर ऐसा कुछ कर रही है, और इनको मालूम होने के बाद भी इन्होंने जाने अनजाने थर्ड पार्टी का साथ दिया है, तो इसका कुछ ना कुछ पे आपके पर्सन को भी करना पड़ सकता है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्या कर सकते हैं, शरण में जा सकते हैं, डिवाइन के शरण में जा सकते हैं, उनसे आप माफ़ी मांग सकते हैं आपके पर्सन के लिए। बट कंडीशन क्या है कि आपके पर्सन ने आपको ये चीज़ें बोल देनी चाहिए कि इनसे ये गलती हो गई है, जाने अनजाने। अगर ये अपना अपराध स्वीकार करते हैं तब जाके अगर आप इनके लिए कुछ दुआएं मांगते हैं तो उसका असर कुछ ज़्यादा और जल्दी और फास्ट होगा। ऐसे भी होगा बट ये चीज़ें थोड़ी फास्ट होगी, बट चीज़ें जितनी जल्दी फास्ट हो उतनी अच्छी है, इतना मुझे ये स्प्रेड देखकर लग रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। एस ऑफ पेंटेकल, रिलेशनशिप में एक अच्छी शुरुआत मैं देख रही हूँ। 10 ऑफ कप विद किंग ऑफ वैंड्स, फैमिली अच्छी आगे जाती हुई दिख रही हैं, पर्सन प्रॉपर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर। 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटेकल, मन में आप लेके शक बैठे हो, ये पर्सन आ गए हैं माफी के साथ, बट मन में दुविधा है कि आया है अब रुकेगा कितने दिन, रुकेगा या रहेगा या जाएगा। टावर को क्लियरिफाई करेंगे। क्या बोल रही हूँ मैं, टावर कौन ला रहा है, थर्ड पार्टी। हरदम कोशिश करेंगे रिलेशनशिप में ब्रेकअप, और यहाँ पे मैक्सिमम % तक सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। अच्छा खासा जाता हुआ रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। स्टार, यहाँ पे फिर आप हीलिंग लेंगे रिलेशनशिप को बचाने के लिए। वेरीफाई द स्टार। नहीं, यहाँ पे आपके साथ रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो जाए, गलत चीज़ें हो जाए, इसके लिए हीलिंग ली जाएगी थर्ड पार्टी से, जैसे प्रोफेशनल हीलर से। दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को लेकर जो कुछ भी धोखा आपको दिया है, ये हार्ट ब्रेक वाला बहुत बड़ा टावर मोमेंट आपको मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में। अगर आपको बोला जा रहा है कि थर्ड पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ भी दिया है गाइस, बट थर्ड पार्टी की कोशिशें भी मैंने आपको बताई हैं। अगर थर्ड पार्टी अपनी कोशिशों में कामयाब होती है तो यहाँ पे हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पे सबका उतना उतना कॉन्ट्रीब्यूशन है। मीन्स अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी ये चीज़ें कर रही हैं और आपने भी सफिशिएंट प्रोटेक्शन नहीं लिया है, आपने पर्सन को बचाने के लिए कोई चीज़ें नहीं की, मीन्स आप अलाउ कर रहे थर्ड पार्टी को, आप करो और आप लेके जाओ, तो यहाँ पे आपका भी तो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन वही गया ना, ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ जाए। तो अगर आपको मैं बोल रही हूँ ये चीज़ें करनी है, तो यहाँ पे जो आपको छोटी मोटी रेमेडीज दी जाती है तो कम से कम वो फॉलो करें, आप कुछ तो करें, क्योंकि एनर्जी को एनर्जी ही मार सकती है, ये मैं आपको बोल देती हूँ। और एनर्जी के ऊपर हम कोई क्लेम नहीं कर सकते, बट हाँ एनर्जी का सॉल्यूशन एनर्जी से ही हम निकाल सकते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से जो टावर मोमेंट आने वाला है, तो उस टावर मोमेंट से, इस चीटिंग से आप बहुत परेशान होने वाले हो। पता नहीं यहाँ पे आप कौन कौन सा और लॉस लेके, हार्ट ब्रेक का इमोशनल लॉस तो लेंगे, उसके साथ कौन कौन सा लॉस लेंगे मुझे पता नहीं, बट आप अपने प्रॉपर हीलिंग लेंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ के ऊपर भी इस चीज़ का बहुत गहरा इफेक्ट होने वाला है। यहाँ तक मुझे तो यहाँ पर किसी के डेथ तक दिख रही है। मैं उसको एक और डेक से क्लियरिफाई करती हूँ गाइस,
कि मुझे आ रही इंट्यूशन, मुझे थोड़ा डीप जाना चाहिए। क्लेरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। चीटिंग की वजह से मुझे आपके तो दिक्कतें आपकी तो दिख रही, हेल्थ के बैलेंस करने के लिए हीलिंग ले रहा है यहाँ पे कोई, क्योंकि स्टक है, हैंग है, एक ही उसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैंग है। वहाँ से निकलने के लिए देखिए अगेन मैजिशियन हीलिंग ले रहा है यहाँ पे कोई, और ये आप है, क्योंकि आपके मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि एक तरीके से फिर आपके साथ ये फरेबी हो गया कि ये पर्सन ने आपको नहीं बोला। हालांकि चीज़ें जो है न दिखने वाली चीज़ें जो है वो आपको मैंने बताने की कोशिश की है, बट वहाँ पे जो मेंटेलिटी होती ना उस टाइम पे, तो वो ये चीज़ें हमारे ध्यान में नहीं रहती। हमारे जहन में एक ही बात होती कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मुझे झूठ बोला, मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया। मीन्स ये उस वक्त थर्ड पार्टी को बोल रहा था, मीन्स उस वक्त थर्ड पार्टी के साथ था, मीन्स उस वक्त थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ कर रहा था। अब ये क्यों कर रहा था, ये तो थर्ड पार्टी कैसे करवा रही थी, ये आपको अब मैंने बता दिया, बट तब आप भूल जाएंगे। बट यहाँ पे कोई अपनी हीलिंग तो करवा रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताइए। वही बात आ रही है यहाँ पे, अगेन टेम्परेंस की एनर्जी आई है, बैलेंस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, हीलिंग की एनर्जी बार बार आ रही है यहाँ पे। जैसे कि सब कुछ बैलेंस कर लिया है, यहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को विक्ट्री पानी है, तो मुझे लगता है हेल्थ स्पेल भी यहाँ पे कोई ले रहा है। कोई पावर में आने की एनर्जी, खुद को हार्ट ब्रेक, अपने हार्ट के ऊपर कोई हीलिंग लेगा, मुझे हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, वो जो चीज़ें होती है एंजाइटी पैनिक अटैक होती है उसके ऊपर, या फिर हेल्थ इशू के लिए पर, और उसमें सक्सेसफुल भी होते दिख रहे। 6 ऑफ हैंड्स, 7 ऑफ हैंड्स, 8 ऑफ हैंड्स, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में सुधार होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि सेपरेशन मोड धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बट आगे के कार्ड बहुत निगेटिव, इसलिए मैं अब तक एक कमेंट आपको नहीं दे रही। डेथ की एनर्जी को क्लेरिफाई करें, किस चीज़ का एंड, बदलाव जी, मेजर शिफ्ट के बाद नई शुरुआत, फूल, हमेशा डेथ के बाद आज बहुत फूल आ रहा है। 6 ऑफ कप, रिलेशनशिप के ऊपर भी अगर कोई यहाँ पे स्पेल ले रहा है, रिलेशनशिप एंड हेल्थ के ऊपर, तो वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है, मैनिफेस्ट हो रही है आपकी दुआएं। यहाँ पे स्टार की एनर्जी, अगेन हीलर की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, तो वो मैनिफेस्ट हो रही है आपकी दुआएं। तो जो चीज़ें थी, हार्ट ब्रेक हुआ था, जो चीज़ें तहस हो गई थी रिलेशनशिप में, उसमें सुधार आ रहा है। इस पर्सन के साथ वापस आप मिलते हुए दिख रहे हैं, मेजर शिफ्ट आ गया है, एक थॉट प्रोसेस आपका नए तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है किड्स से, तो किड्स को लेकर, बच्चों को लेकर। हेरमिट की एनर्जी बताइए एंजल। हर्मेट की एनर्जी, हाँ आइसोलेशन मोड में तो थे, बट यहाँ पे यूनियन के साथ दिख रहे हैं, लेट गो नहीं करेंगे फिर, आपके पर्सन भी आपको नहीं, आप भी आपके पर्सन को नहीं। टावर मोमेंट थर्ड पार्टी लाएंगे, बट उसमें से मुझे लगता है आप प्रॉपर हील करेंगे। 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करा है, 2 ऑफ वैंड्स। तो चीज़ें देखिए, ऑलरेडी ये किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो देखिए यहाँ पे ये पर्सन उस कमिटमेंट को तोड़ेंगे तो नहीं, बट ये पर्सन आपके साथ स्टेबल रहेंगे। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। किसी किसी के पर्सन तोड़ भी देंगे, डिवोर्स लेते हुए दिख भी रहे, बट सभी के पर्सन डिवोर्स लेते हुए नहीं दिख रहे। तो जिनसे रेजोनेट होती है तो वो ले ही चीज़ें। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए मुझे, जिनसे रेजोनेट जो होती है वो चीज़ें वो ले। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए मुझे। हाँ, और किसी के पर्सन अगर थर्ड पार्टी को चूज करते हुए जाते हुए दिख रहे हैं आपको अकेला छोड़कर, तो उस एंजाइटी में आप बहुत रहने वाले हैं, स्टक रहेंगे इस एनर्जी से। बट ये जब मैंने बोला तो ये बहुत कम दिख रहा है। बात क्या हो रही ना कि आप पास्ट को लेकर बहुत बैठने वाले हो, अब तक बैठने वाले हो, जिसकी वजह से
किसी भी पीस में आप भी नहीं रहते और आप रिलेशनशिप को भी वो हैप्पीनेस जॉली एनर्जी नहीं देते। बट यहाँ से मुझे लगता है कि सक्सेसफुली आप वो स्टकनेस से एनर्जी से निकल रहे हो। जो पर्सन छोड़ के गया था ना, इमोशनली विड्रॉ कर लिया था या फिर सच में गया था, उसके आने की एनर्जी है आपके टूवर्ड्स। फिर आप निकल जाएंगे इस स्टकनेस के एनर्जी से। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी एम्परर। आपको अपने पर्सन के ऊपर भरोसा तो नहीं है, फिर भी ये कुछ भी कर ले आप इनके ऊपर भरोसा नहीं रखते। अगर ऐसी बात नहीं है, इसके ठीक नीचे सन की एनर्जी है। मीन्स ये रिश्ता आपके पर्सन का आपके साथ तो बड़ा अच्छे से जाने वाला है। यहाँ पे ऐसा पेंटेकल सन एंड एम्परर की एनर्जी। डिसीजन मेकर ये पर्सन है, बट इनके डिसीजन के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। ये अब अच्छा है, पता नहीं पता कल क्या बोलेगा, परसों क्या बोलेगा। मीन्स आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप है, तब भी आपको पता ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ दिन बाद ही फिर से वापस थर्ड पार्टी में चला जाएगा। ये कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में तो आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं ये मेरे साथ रहेगा कुछ दिन, फिर अपने फैमिली करके फैमिली के पास चला जाएगा, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं देगा, या फिर मेरे साथ कभी नहीं रहेगा। ये बात चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डी एंजल प्लीज बताइए मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। इट्स अप टू यू। अबंडेंस, मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी है। ट्रस्ट, ये तो आजकल बहुत आ रहा है ट्रस्ट। यस यस भी आ रहा है। भरोसा बनाए रखो जी, अबंडेंस है लाइफ में। अब आपके ऊपर है, आपको बात माननी है नहीं माननी है। मेडिटेशन, यहाँ पे है हेल्थ इश्यू, किसी के एंजाइटी में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस हो रहा है, तो मेडिटेशन किया कीजिए। 2 बार यहाँ पे यस आया है बिग हैप्पी चेंजेस के साथ। देखिए बिग हैप्पी चेंजेस तो आनी है। मेडिटेशन में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे तो मैंने दे दिया, बट मेडिटेशन भी मिल जाएंगे। रिकवरी होने वाली है आपके रिलेशनशिप पे। आज तो सारे के सारे मैसेज आपके लिए ग्रीन है, तो क्लेम करें इस एनर्जी को। थर्ड पार्टी को कर दे बाय बाय। हाँ, चीज़ें बड़ी खड़ी कर रही है थर्ड पार्टी, स्ट्रांगली चीज़ें खड़ी कर रही है आपके लिए, बट मुझे इसमें आप ही की क्या दिख रही है, विक्ट्री। करना क्या है आपको, ट्रस्ट। फिर क्या करना है, पेशेंस बनाए रखना है। इतने से काम नहीं हो रहा है, धीरज नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी ने मुझे बोला था कि मेडिटेशन में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो देखिए जब तक आपको प्राणायाम अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो करना क्या है कि डीपली सांस अंदर लेनी है, फिर छोड़नी है, फिर धीरे धीरे आराम से सांस अंदर लेनी है, छोड़नी है। कम से कम 5 बार 7 बार ऐसे किया करें। फिर इसको बढ़ाया करें, जैसे जैसे आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स देती है। तकलीफ़ होती तो रुक जाए, बट विदाउट तकलीफ़ आप कर पाते जितनी, तो वो आप करें धीरे धीरे। फिर देखना आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा। सांसों के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। लंबी लंबी अगर आप सांस लेते हैं, फिर उसके बाद 5 बार करना छोड़ दिया, 7 बार करके आपने छोड़ दिया, उसके बाद जो आम आपकी सांस होती है नॉर्मल, उसके ऊपर फोकस कीजिए। कैसे आती है, कैसे जाती है, किस ओर से यहाँ पे आपको गर्म हवा लगती है, और छोड़ने के बाद किस यहाँ से आपको ठंडी हवा लगती है। इसके ऊपर इतना सूक्ष्म निरीक्षण किया करें। धीरे धीरे कर ऐसे किया करें, 5 मिनट 10 मिनट। फिर देखो आपका धीरे धीरे मेडिटेशन में ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।